नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका द जियो पाठशाला पर। जैसे कि हम लोग मार्च 2026 में देख रहे हैं, पूरा नॉर्थ इंडिया जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, इन सब में एकदम से ठंडी, आंधी, बारिश, तूफान देखा जा रहा है। लोग जैकेट निकाल रहे हैं जिन्होंने जनवरी या फरवरी में पैक कर दी थी। और सोशल मीडिया ने तो इसका जवाब ढूंढ दिया। बिल गेट्स ने करा है। हाँ, वही बिल गेट्स जिसने विंडोज बनाया, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट चैरिटी है, उसके पास अब वेदर रिमोट कंट्रोल भी आ गया है क्या? आज हम ये र्यूमर सीधा क्रैक करेंगे, साइंस से फैक्ट्स। पहले ये समझो कि एक्चुअली हुआ क्या। 1920 मार्च 2026 को एक बहुत स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंडिया से गुजरता है। आईएमडी ने इसे रेयर कहा है क्योंकि मार्च में इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम बहुत कम आता है। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक अनयूजुअल लीनियर ट्रफ था जो हजारों किलोमीटर तक स्ट्रेच था। एक अनकॉमन फॉर्मेशन जो क्लाउड डेवलपमेंट को इंटेंसिफाई करता है और सीवियर वेदर ट्रिगर करता है। ये सिस्टम अफगानिस्तान से पाकिस्तान होते हुए इंडिया तक एक स्ट्रेट 100 किलोमीटर तक रैन बैंड के रूप में आया। जबकि नॉर्मल वीडी कर्व्ड होता है, मतलब नॉर्मल जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है वो कर्व्ड होता है। दिल्ली ने इस इवेंट में 6 साल का कोल्डेस्ट मार्च डे रिकॉर्ड किया है। सफदरजंग पे टेम्परेचर 21.7 डिग्री सेल्सियस से 9.6 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया। और हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भी स्नोफॉल देखी गई, पर यह प्योर नेचुरल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ही इफेक्ट है। तो अब बात करते हैं असली सवाल की, ये बिल गेट्स वाला र्यूमर आया कहाँ से। इसके पीछे एक रियल चीज़ है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा ट्विस्ट किया गया है। सोलर जियो इंजीनियरिंग। तो आइए समझ लेते हैं सोलर जियो इंजीनियरिंग क्या है। सोलर जियो इंजीनियरिंग या सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट, शॉर्टकट में एसआरएम बोलते हैं हम लोग। एसआरएम ये एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है जिसमें एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स स्प्रे किए जाते हैं जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और अर्थ को थोड़ा कूल करते हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट सोल्यूशन है। कुछ वायरल वीडियोस में क्लेम किया गया है कि एयरक्राफ्ट कैल्शियम कार्बोनेट जैसे पार्टिकल एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं क्योंकि सनलाइट को ब्लॉक करने के लिए। यही क्लेम्स बिल गेट्स से लिंक किए गए। अब समझ लेते हैं बिल गेट्स का एक्चुअल कनेक्शन था क्या। बिल गेट्स ने हार्वर्ड के एक रिसर्च प्रोजेक्ट को फंड किया था जिसका नाम था स्कोपेक्स। लेकिन ये सिर्फ एक रिसर्च था, रियल प्रपोजल या एक्सपेरिमेंट नहीं। क्लाउड सीडिंग में सिल्वर आयोडाइड या सॉल्ट जैसे पार्टिकल एग्जिस्टिंग क्लाउड में डाले जाते हैं ताकि बारिश इनकरेज हो। ये जियो इंजीनियरिंग से बिल्कुल अलग चीज़ है। गेट्स खुद पब्लिकली बोल चुके हैं कि उनका फोकस सिर्फ रिस्क समझना है, ठीक है, समझना है या समझाना है, वेदर कंट्रोल करना नहीं। अब बात करते हैं क्लाउड सीडिंग की। क्लाउड सीडिंग 80 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है जो टाइनी पार्टिकल्स, यूजुअली सिल्वर आयोडाइड क्रिस्टल्स, जो क्लाउड में डाला जाता है ताकि रेन या स्नो ट्रिगर हो सके। सिल्वर आयोडाइड को बर्न करके एटमॉस्फेयर में रिलीज किया जाता है। ये पार्टिकल स्मोक पार्टिकल के साइज के होते हैं। ये पार्टिकल एग्जिस्टिंग स्टॉर्म क्लाउड में जाते हैं और सुपर कूल लिक्विड वाटर होता है उसमें जाकर के मिल जाते हैं और ये क्रिस्टल के लिए लैंडिंग पैड का काम करते हैं। क्लाउड सीडिंग सिर्फ तब काम करता है जब स्टॉर्म सिस्टम जो है एक्टिवली मूव कर रहा हो। ड्राई विंटर्स में जब स्टॉर्म सिस्टम एब्सेंट होते हैं तो क्लाउड सीडिंग नहीं हो पाती है क्योंकि उनके लिए मॉइस्चर फिल्ड नहीं होता है और उसमें क्लाउड्स का होना बहुत ज़रूरी है। इसका लिमिटेड स्कोप है। क्लाउड सीडिंग्स की इफेक्टिवनेस प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट अलग होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रोजेक्ट ने सिर्फ 10% या थोड़ा ज़्यादा स्नोपैक इंक्रीज दिखाया है टारगेटेड एरियाज में। लेकिन ये फ्लड स्टॉर्म और एक पूरी कंट्री में बारिश क्रिएट नहीं कर सकता। क्लाउड सीडिंग ने पब्लिकली कंसर्न रेज किया है कि और इसके बारे में बहुत सी वेबसाइट में फॉल्स क्लेम्स और कॉन्स्पिरेसीज थ्योरीज है। इंडिया में क्लाउड सीडिंग की बात करें तो इंडिया में महाराष्ट्र और कर्नाटका में ड्राफ्ट के थ्रू ये जो ड्राफ्ट होता है तो क्लाउड सीडिंग से एक्सपेरिमेंट किए हैं, लेकिन ये लोकल लिमिटेड ऑपरेशंस होते हैं। कोई भी एक पर्सन या कंपनी पूरे नॉर्थ इंडिया में वेदर कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो ये रूमर
आखिर इतना वायरल क्यों हुआ? देखो, एक अनयूजुअल वेदर था। जब सब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है तो लोग एक्सप्लेनेशन नहीं समझते, तो सिंपल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ज़्यादा कन्विंसिंग लगती है। गेट्स ऑलरेडी वैक्सीन कॉन्स्पिरेसी टारगेट रह चुका है, तो नया एंगल इजीली अटैच हो जाता है। एल्गोरिथम की बात करें तो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में आउटरीच कंटेंट जो है ज़्यादा फास्टर ट्रैवल करता है। एक्सपर्ट का मानना है, वो कहते हैं कि फोकस होना चाहिए क्लाइमेट पैटर्न समझाने और इंक्रीजिंग वेरिएबिलिटीज के लिए प्रेफर करने, अनप्रूवन थ्योरीज के पीछे नहीं। लेकिन चैलेंज सिर्फ वेदर प्रेडिक्ट करना, बल्कि ये रिकॉग्नाइज करना है कि क्या ये रियल है या नहीं। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये अनसीजनल वेदर और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये अनसीजनल वेदर इवेंट्स अब ज़्यादा क्यों हो रहे हैं? साइंटिस्ट क्लाइमेट चेंज को एक्सट्रीम वेदर इवेंट का असली कारण मानते हैं। गर्मी बढ़ी तो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर भी बढ़ा। इसका मतलब है ज़्यादा इंटेंस, ज़्यादा एराइटिक रेनफॉल। जितना ज़्यादा मॉइस्चर उतनी ज़्यादा रेनफॉल, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी होगा उतनी ज़्यादा रेनफॉल होगा। ये एक्सट्रीम और अनसीजनल वेदर इवेंट्स को लाइकली बनाता है, और अपने टाइप वाली पीरियड के बाहर में भी। तो बिल गेट्स नहीं, ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो वेदर को डिसरप्ट कर रही हैं। तो हमें कॉन्स्पिरेसी की नहीं, क्लाइमेट एक्शन समझने की ज़रूरत है अभी। कॉर्नर से देखें तो प्रीलिम्स और मेंस के लिए, दोनों के लिए रिलेवेंट टॉपिक्स हैं। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, एक क्लाउड सीडिंग, एसआरएम और गवर्नेंस गैप। ठीक है, तो आप लोग ये लोग पढ़ लीजिए। तो समरी क्या है? एक रेयर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने मार्च 2026 में नॉर्थ इंडिया में एक अनयूजुअल वेदर क्रिएट किया। क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी जो है वो रियल है, लेकिन इतनी पावरफुल नहीं। और सोलर जियो इंजीनियरिंग सिर्फ एक रिसर्च लेवल पर ही है अभी। और बिल गेट्स का कोई एक्टिव वेदर एक्सपेरिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट टाइम जब कोई ऐसा फॉरवर्ड आए व्हाट्सएप पे तो सूचना, क्योंकि र्यूमर्स शेयर करना इजी है, उसको समझाना बहुत मुश्किल। तो द जियो पाठशाला इसीलिए है ताकि तुम समझो। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो से। थैंक यू।